नमस्कार, पशु की बात डॉक्टर मोनिका के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे किल्लियों से होने वाले पशुओं के नुकसान के बारे में और आप जानेंगे कि कैसे आप बचा सकते हैं अपने पशुओं को इन किल्लियों से। मैं उसके कुछ अंग्रेजी और कुछ देसी नुस्खे भी आपको बताऊंगी जिनसे आप अपने पशुओं को किल्लियों से बचा सकेंगे और आपके फार्म किल्लियों से मुक्त हो जाएंगे। वो सिर्फ थोड़ा सा खून नहीं पीती, उनका दूध बहुत कम कर देती हैं। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कैसे आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं किल्लियों से। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किल्ली कोई उड़कर नहीं आती, किल्ली कोई जंप करके नहीं आती, कूद कर नहीं आती। किल्ली रेंग कर आपके पशु पर चढ़ती है। इसलिए किल्ली का आपके पशु तक पहुंचना जरूरी है। तभी ये संभव है कि वो पशु के शरीर पर चढ़े। जब वो एक बार पशु के शरीर पर चढ़ जाती है तब वो उसका खून पीकर मोटी हो जाती है, बहुत सारे अंडे देती है और उन बहुत सारे अंडों से बहुत सारी किल्लियां निकलती हैं और पशु का शरीर पूरा भर जाता है। आप ये देखेंगे कि बरसात के मौसम में खास तौर पर ये रहता है कि जिस प्रकार खरपतवार बहुत आसानी से बढ़ती है, उसी प्रकार किल्लियां भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती हैं। और पशुपालक भाइयों को ये समझ में नहीं आता कि क्या वो ऐसा करें जिससे पशु जो है स्वस्थ हो जाए। जिस पर किल्ली ज्यादा है, किसी पर किल्ली कम है, उन सबको एक साथ ट्रीटमेंट दें। अगर आप सबको एक साथ ट्रीटमेंट देंगे तो पशु पर से किल्ली ऐसा नहीं होगा कि एक पशु पर से उतरकर दूसरे पशु पर किल्लियां चढ़ जाए। और सब पशुओं पर एक साथ किल्लियों की दवा करने से वो पशु पर से झड़कर नीचे आ जाएंगी। अगर आपने पशुओं को स्प्रे करने के बाद फार्म पे भी कर दिया है तो जो आपकी दरारों में छिपी हुई किल्लियां हैं वो भी मर जाएंगी और आपका फार्म जो है किल्लियों से मुक्त हो जाएगा। तो उसके लिए कौन सी खासतौर पे दरारों का आपका ध्यान रखना है कि जहां पर आप जानवर को चारा देते हैं उसमें अधिकतर किसान भाई जो हैं उसे सीमेंट का बना देते हैं, लेकिन उस पर हल्के पतले सीमेंट का घोल करके उसकी दरारें नहीं भरते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि साल 2 साल में उसके ऊपर या तो आप चूने की पुताई कर दें या फिर किसी प्रकार के सीमेंट का घोल बनवा के उसके ऊपर लगवा दें ताकि उसकी दरारें भर जाएं और जो भी किल्लियां के लार्वा किल्लियां उसमें छुपी हुई हैं वो वापस से आकर पशु पर अटैक ना कर सके। एक किल्ली आपके पशु के शरीर से आधे से 2 ml खून चूसती है। तो अगर आपके पशु के शरीर पर 1000 किल्लियां हैं तो आप समझिए कि 1.5 से 2 लीटर खून रोज का वो चूस जाएंगे। इतना खून किसी भी हाल में पशु में रोज नहीं बन पाएगा और लगातार पशु कमजोर होता चला जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। साथ में पशु में रोग से लड़ने की क्षमता खत्म होती चली जाएगी। इसके साथ ही पशु की जो है दूध देने की क्षमता भी खत्म होती चली जाएगी, क्योंकि जब खून की लगातार कमी होती रहेगी तो किसी भी तरीके से पशु दूध नहीं दे। तो इससे पशुपालक भाइयों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। बहुत जरूरी है कि आप किल्लियां होते ही उसका इलाज करें। लेकिन किल्लियों का क्या इलाज है? तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका जो है, अगर आप साबुन पसंद करते हैं तो आप कई तरीके के साबुन उपलब्ध हैं बाजार में, जिनको आप पशु को नहला लीजिए, पूरा गीला कर लीजिए। उसके बाद उसके शरीर पर वो साबुन को खूब अच्छे से लगाकर खूब झाग बना दीजिए। इतनी देर के लिए पशु का मुंह बांध दीजिए, लेकिन उसके बाद आपको झाग जब सूखे से हो जाए आप पशु का मुंह खोल दीजिए। लेकिन आपको उसे दोबारा नहलाना नहीं है। उस दवाई को लगा रहने दें कम से कम 24 घंटे और अगले दिन उसे नहलाएं। आप देखेंगे किल्ली में काफी फर्क पड़ेगा। और अगर आप ये हफ्ते में 2 बार करके भी करते हैं तो बहुत जल्दी आपके पशुओं के शरीर से किल्लियां खत्म हो जाएंगी। तो बहुत सारे उपलब्ध हैं, लेकिन जैसे मार्क का रिमूवर आता है, जैसे इंटास का सॉफ्टास सोप आता है, इनसे आप ये काम कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप साबुन लगाने में आपको दिक्कत है, आप स्प्रे कर सकते हैं।
तो स्प्रे करने के लिए ये है कि जैसे बोटॉक्स का स्प्रे है जो आप कर सकते हैं। ये 2 ml आप 1 लीटर पानी में डालेंगे और सबसे पहले पशु का मुंह बांध देंगे ताकि गलती से भी वो उस बाल्टी में जिसमें आप घोल रहे हैं उसमें वो मुंह नहीं लगा ले। कोई छोटा पशु हो आसपास तो उसे दूर करके बांध दें और फिर आप स्प्रे करें। जब आप स्प्रे करने चलते हैं तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप स्प्रे मशीन से स्प्रे करें या आप कपड़ा भिगोकर इस लिक्विड में पशु के शरीर पर लगा सकते हैं। पशु के शरीर पर लगाने का एक बहुत सटीक तरीका है, अगर आप उससे लगाएंगे तभी उसमें जुएं, चिचड़ी, किलनी सब खत्म हो पाएंगे। उसको लगाने का तरीका यह है कि जब भी आप पशु को आपको लगाना हो तो आप पहले पशु को जो है थोड़ा गीला कर लें। जब वो आधा गीला सूखा रह जाए तब आप कोई कपड़ा, सूती कपड़ा ले सकते हैं, तौलिए का टुकड़ा ले सकते हैं, उसको उस पानी में भिगोएं और उसे पीछे से आगे की तरफ लगाएं, यानी कि पूंछ से मुंह की तरफ लगाएंगे। वो इसलिए कि अगर आप आगे से पीछे की तरफ लगाएंगे तो वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, बालों के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा और किलनियां और जुएं जिंदा बच जाएंगी। लेकिन अगर आप पूंछ से सिर की तरफ लगाएंगे तो बालों के अंदर तक दवा जाती रहेगी और आपको इस चीज से बहुत फायदा होगा। आप ये काम भी कर सकते हैं, आप इस चिचड़ी किलनियों के लिए इंजेक्शन लगवा लें, वो काफी प्रभावी रहता है। लेकिन जो सबसे आसान और कारगर है तरीका, जो देसी तरीका है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूं। आप उसे नोट कर लें। 1 किलो नीम के पत्ते ले लीजिए और उन नीम के पत्तों को तकरीबन 5 लीटर पानी में खूब खौला लीजिए, खूब उबाल लीजिए, कि इतना उबाल लीजिए कि वो 5 लीटर से 2 लीटर रह जाए। अब आप इस लिक्विड को ले लें और इसके अंदर तकरीबन पाव भर आप नमक मिलाएं। आप इसमें सादा नमक भी मिला सकते हैं, सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। आप इसको लेने के बाद में जितनी आपको जरूरत हो, ये इसमें 3 लीटर और पानी डालकर आप इसे 5 लीटर का घोल बना लें और उसका स्प्रे करें। अपने पशु के शरीर पर स्प्रे करें और स्प्रे करने के बाद मुंह थोड़ी देर बंधा रहने दें और जब ये सूख जाए तो उसे रखा रहने दें, उसे अगले दिन जाकर नहलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो दवा अपने पूरे असर में आ जाएगी। ये नीम के पत्तों वाले इलाज के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको 3-4 दिन रोजाना करना होगा। हो सकता है अगर किलनी ज्यादा हो तो आपको 1 हफ्ता रोजाना करना पड़े। उसके बाद हफ्ते में अगर आप 2 बार भी स्प्रे करते रहेंगे तो आपके किलनी और जुएं नहीं होंगी। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप स्प्रे करते हैं तो अपने सारे कोनों में भी करें। ऐसी कोई जगह ना छोड़े जहां से जानवर बैठें और उनके ऊपर किलनियां चढ़ जाएं। अगर आप इतना कर पाएंगे तो आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आप किलनियों से मुक्त रहेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो ये मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा और ये YouTube चैनल पशु की बात डॉक्टर मोनिका के साथ। नमस्कार।